सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। वंशी विभूषितकरान्नवनीलदाभात् पीताम्बरा तरुणबिम्बपदाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णा परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ये हम लोग आज पढ़ रहे हैं। प्रश्न चौथा हम लोगों ने पढ़ा था। आज पंचम प्रश्न है, प्रश्नोपनिषद का 5वां प्रश्न। चौथे का सार क्या है देख लीजिए। सबके परम कारण जिन परमेश्वर में, ये बात स्मृति में बहुत जोर से भर लेना चाहिए। हम लोग जिनकी उपासना करते हैं देवी देवताओं, सब सृष्टि के बाद में बने, लेकिन जो सबके परम कारण, जिन परमेश्वर में समस्त प्राण, पांचों महाभूत, समस्त इंद्रियां, अंतःकरण के सहित स्वयं विज्ञान स्वरूप जीवात्मा, ये सब जिसमें आश्रित है, सबको ऊर्जा, सबको बल, सबको जीवन जिससे मिलता है, वे सब आश्रय जहाँ लेते हैं, उन परम अक्षर अविनाशी परमात्मा को जो कोई जान लेता है वो सर्वज्ञ है और सर्वरूप परमेश्वर में वो प्रविष्ट हो जाता है। इस प्रकार चतुर्थ प्रश्न समाप्त हुआ। पंचम प्रश्न। अथ हैनं शैव्यः सत्यकामः पप्रच्छ। स यो ह वै तद्भगवन्मनुष्येषु स यो ह वै तद्भगवन्मनुष्येषु प्रायणान्तमोङ्कारमविध्यायित प्राणमान्तर ओङ्कारमविध्यायित कथं वावसतेन लोकं जयतीति कथं वावसजतेन लोकं जयतीति। इस मंत्र में सत्यकाम ने ओंकार की उपासना के विषय में प्रश्न किया है। उसने यही जिज्ञासा की है कि जो मनुष्य आजीवन सदा ओंकार की भलीभांति उपासना करता है, अब उपासना कैसे करेगा? ओंकार माने जो जागृत अवस्था में जागकर जागृत अवस्था को जानता है, स्वप्न अवस्था में जागकर जो स्वप्न अवस्था को जानता है, सुषुप्ति में जो जाग जाता है सुषुप्ति को जागता है, और अंत में तुरीया में जागकर जो तुरीया में स्थित हो जाता है, वो ओंकार की उपासना कर पाता है। अब जो एक बार इस प्रकार जाग जाता है तो ओंकार की उपासना उसके द्वारा होती है, दूसरे की उपासना उससे नहीं होती। उसे उस उपासना के द्वारा कौन कौन से लोक की प्राप्ति होती है, अर्थात उसको क्या फल मिलता है। तस्मै सहोवाचै तद्वै सत्यकाम परम च ब्रह्म यदोंकारः सत्यकाम परम च ब्रह्म यदोंकारः तस्मात् विद्वानेते नैवायतने नैकतरम् अन्वेति तस्मात् विद्वानेते नैवायतने नैकतरम् अन्वेति। इसके उत्तर में महर्षि पिपलाद ओम इस अक्षर की उसके लक्ष्यभूत पर ब्रह्म पुरुषोत्तम के साथ एकता करते हुए कहते हैं कि सत्यकाम, ये जो ओम है वो अपने लक्ष्यभूत पर ब्रह्म परमेश्वर से भिन्न नहीं। जो पर ब्रह्म परमेश्वर जिसमें सबका आश्रय है, जिसमें सब आश्रय पा रहे हैं, वो उससे भिन्न नहीं है, इसलिए इसको परब्रह्म कहा। और यही उस परब्रह्म में प्रकट हुआ नाम, परब्रह्म में प्रकटीकरण जो स्वतः हुआ वो ओंकार अक्षर प्रकट हुआ। उनका विराट स्वरूप अपर ब्रह्म भी है। केवल इसी ओंकार का जप
स्मरण और चिंतन करके उसके द्वारा अपने इष्ट को चाहने वाला विज्ञान संपन्न मनुष्य पा लेता है। भाव यह है, जो मनुष्य परमेश्वर के विराट स्वरूप इस जगत के ऐश्वर्य में किसी भी अंग को प्राप्त करने की इच्छा से ओंकार की उपासना करता है, वो अपनी भावना के अनुसार विराट स्वरूप परमेश्वर के किसी एक अंग को प्राप्त करता है। और जो इसके अंतर्यामी आत्मा पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम को लक्ष्य बनाकर उसको पाने के लिए निष्काम भाव से इसकी उपासना करता है, वो पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को पा लेता है। यही बात अगले मंत्रों में भी स्पष्ट की गई। सयद्देकमात्रं विद्यायित सतेनैव संवेदितस्तूर्णमेव जगत्यामभिसम्पद्यते तमृचो मनुष्यलोकम् उपनयन्ते सतत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संपन्नो महिमामानमनुभवति। ओंकार का चिंतन करने वाला मनुष्य, उसका चिंतन जप अलग बात है, मनन अलग बात है, ध्यान अलग बात है, चिंतन अलग। चिंतन जो जब आप करते हो तो आपको पता नहीं चलता कि आप किसका चिंतन कर रहे हैं। कहीं पता चलता है किसका चिंतन हो रहा है। चित्त में आपने क्या चीज डाल दी, अब वो मशीन उसी को घुमा रही है, कहाँ पता चलता। उस मय आपका मन हो जाता है, उसी तद्रूपता को आप प्राप्त हो जाते हो। ओंकार का चिंतन करने वाला मनुष्य यदि विराट परमेश्वर के, विराट परमेश्वर माने भू भुवः स्वः, सप्त व्यावृत्तियां हैं। भू भुवः स्वः मह जनः तपा सत्यम। तो जो भू भुवः स्वः, इन तीनों रूपों में भूलोक के ऐश्वर्य में आसक्त होकर, भूलोक के ऐश्वर्य में कोई आसक्त है और ओंकार की उपासना करता है, होकर उसकी प्राप्ति के लिए ओंकार की उपासना करता है, तो वो मरने के बाद अपने प्राण प्रापणीय जो पाना चाहता है ऐश्वर्य की ओर प्रेरित होकर, जो जहाँ चाहता है उधर ही उसका आकर्षण होता है, प्रेरित होकर तत्काल पृथ्वी लोक में आ जाता है। मतलब तुमने जिस भाव से उपासना करी, जो तुमने चाहा, अब मरने के बाद शरीर छूटा और तुम उधर ही आकर्षित हो गए, तुम्हारे चित्त में चिंतन चल रहा है, पृथ्वी लोक में आप तुरंत वहां प्रकट हो गए। फिर से देखो, ओंकार का चिंतन करने वाला मनुष्य यदि विराट परमेश्वर के भू भुवा स्वाहा इन तीनों रूपों में से भूलोक के ऐश्वर्य में आसक्त होकर उसकी प्राप्ति के लिए ओंकार की उपासना करता है, तो वह मरने के बाद अपने प्रापणीय ऐश्वर्य की ओर प्रेरित होकर तत्काल पृथ्वी लोक में आ जाता है, तो स्वर्गलोक नहीं जा पाता। ओंकार की पहली मात्रा ऋग्वेद स्वरूप है, उसका पृथ्वी लोक से संबंध है। ऋग्वेद में समस्त जो विराट परमेश्वर जो पृथ्वी लोक के सारी नियम विधान व्यवस्थाएं उसमें है, वो है, पृथ्वी लोक से संबंध है। अतः उसके चिंतन से साधक को ऋग्वेद की ऋचाएं पुनः मनुष्य शरीर में प्रविष्ट करा देती हैं। वो उन नवीन मनुष्य जन्म में तप ब्रह्मचर्य श्रद्धा से संपन्न उत्तम आचरण वाला श्रेष्ठ मनुष्य बनकर अतिशय ऐश्वर्य का उपभोग करने को उसको मिलता है। अर्थात उसे नीची योनियों में नहीं भटकना पड़ता, वो मरने के बाद मनुष्य होकर पुनः शुभ कर्म करने में समर्थ होता है और वह नाना प्रकार के सुखों का उपभोग वो करता है। अथ यदि द्विमात्रेण मनसि संपद्यते सोऽन्तरिक्षं यजुर्भिरुन्नीयते सोमलोकम् स सोमलोके विभूतिम् अनुभूय पुनरावर्तते यदि साधक, ये तो एक मात्रा
आकार की मात्रा, आकार में जो भूलोक मंडल है, जो विराट जगत है, इसमें अगर कहीं आप आसक्त होकर इसकी उपासना करते हो तो आपको तुरंत उस जहाँ ऐश्वर्य है उस तरह से आप तुरंत वहाँ उत्पन्न हो जाते हो। अब यदि साधक दो मात्रा वाले ओंकार की उपासना करता, आ और उ दो मात्रा वाले ओंकार की उपासना करता है, अर्थात उस विराट स्वरूप परमेश्वर के जो अंग हैं भू, मनुष्यलोक और भुवा, भुवा माने स्वर्गलोक, ये दो, इन दोनों के ऐश्वर्य की अभिलाषा से जो स्वर्ग भी चाहता है, पृथ्वी में भी सुख चाहता है, फिर जो उपासना करता है वो जो इन दोनों के ऐश्वर्य की अभिलाषा से उसी को लक्ष्य बनाकर ओंकार की उपासना करता है, तो वो मनोमय चंद्रलोक को प्राप्त होता। मन चंद्रमा से बना है, तो वो मनोमय अपने मन से अपने मन को प्राप्त होता है, और फिर उस मन से चंद्रमा, मन का जो शक्ति है, मन की जो आकर्षण शक्ति है, उससे वो चंद्रलोक को जाता है, और उसको फिर यजुर्वेद के मंत्र जो अंतरिक्ष में ऊपर की ओर चंद्रलोक में पहुंचा देते हैं। उस विनाशशील स्वर्गलोक में नाना प्रकार के ऐश्वर्य का उपभोग करके अपनी उपासना के पुण्य का क्षय हो जाने पर क्षीणे पुण्य मृत्युलोका विशन्ति, क्षय हो जाने पर पुनः मृत्युलोक में आ जाता है। वहां उसे अपने पूर्व कर्मानुसार, अब उसने पिछले शरीर में जो भी कर्म किए हैं, पूर्व कर्मानुसार मनुष्य शरीर या उससे कोई नीची योनि भूलोक पे मिलती है। और अक्सर क्या होता है कि जो स्वर्ग में जाते हैं लोग, उनकी विभिन्न प्रकार की वृत्तियां होती हैं। अब अंत समय कौन सी वृत्ति जागृत है, तो अक्सर स्वर्गलोक में इतने पुण्य क्षीण हो जाते हैं कि अक्सर वो नीची योनि में उत्पन्न होते हैं। जैसे जो बहुत ऐश्वर्य संपन्न है या सामान्य जिसको सब कुछ ठीक ठीक मिला है, अगर वो पुण्य नहीं संचित करता तो अपुण्य का भोग तो करता है, पुण्य का भोग तो होता है क्षण क्षण। भाई पुण्य जितनी भी अनुकूलता है सब पुण्य से मिलती, और वो करता नहीं पुण्य, तो अक्सर वो मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद उसको नीची योनियों में ही जाना पड़ता है। जो वृत्ति को लेकर के उसने आचरण किया है वो उसी योनि को प्राप्त होता है। मनुष्य देह के बाद, मनुष्य के बाद फिर से मनुष्य मिलेगा, ऐसा उनको है कि जिनके पुण्य है। जो इसीलिए सेवा त्याग प्रेम, सेवा, आप गृहस्थ में हो तो भी 10 लोग हैं तो भी सेवा बनती है, पुण्य बनता है, सेवा त्याग भी होता है, किटकिट भी होती है, अपने मन की पूर्ति नहीं हो पाती। और बाकी कहीं भी हो तो भी अपने मन की पूर्ति नहीं कर पाते होती, तो पुण्य बनते रहते और पूर्व पाप करते रहते। लेकिन जिनका जीवन ऐसा नहीं है, जो केवल बाबूगिरी में रहते, समय पुण्य हर चीज़ चाहिए, हर चीज़ चाहिए, हर चीज़ चाहिए, तो इससे भोग से पुण्य क्षीण होते हैं। और जब पुण्य क्षीण होते हैं फिर अगर शरीर छूटता है तो फिर वो मनुष्य से नीची योनि उसको प्राप्त होती है, या मनुष्य शरीर भी प्राप्त होता है तो नीच मनुष्यों के परिवार में उसका जन्म होता है, जहाँ पुण्यवान नहीं होते। दो स्थितियाँ बनती। फिर से देखिए इसको, यदि साधक दो मात्रा वाले ओंकार की उपासना करता है, अर्थात उस विराट स्वरूप परमेश्वर के अंगभूत भू, मनुष्य लोक और भुआ, स्वर्गलोक, इन दोनों के ऐश्वर्य की अभिलाषा से उसी को लक्ष्य बनाकर ओंकार की उपासना करता है, तो मनोमय चंद्रलोक को प्राप्त होता है। उसको यजुर्वेद के मंत्र अंतरिक्ष में ऊपर की ओर चंद्रलोक में पहुंचा देते हैं। उस विनाशशील स्वर्गलोक में नाना प्रकार के ऐश्वर्य का उपभोग करके अपनी उपासना के पुण्य का क्षय हो जाने पर पुनः मृत्युलोक में आ जाता है। वहां उसे अपने पूर्व कर्मानुसार मनुष्य शरीर या उससे कोई नीची योनि मिल जाती है। आगे देखिए, यह पुनरेतम त्रिमात्रेणो मित्येते, रेतम त्रिमात्रेणो मित्येते, नैवाक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यातीत, नैवाक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायीत। सतेजसि सूर्ये संपन्नः, सतेजसि सूर्ये संपन्नः, यथा पादोदरस्त्वचा, यथा पादोदरस्त्वचा,
विनिर्मुच्यत एवं हवै स पाप्मना विनिर्मुच्यत एवं हवै स पाप्मना विनिर्मुक्तः स साम्भिरुनीयते विनिर्मुक्ता स साम्भिरुनीयते ब्रह्मलोकं स एतस्मात् जीवभगनात् परात् परं पुरुषयम् जीवभगनात् परात् परं पुरुषयम् पुरुषमीक्षते तदेतौ श्लोको भवतः पुरुषमीक्षते तदेतौ श्लोको भवतः। इस मंत्र में पुनः शब्द के प्रयोग से सूचित किया गया है। उपर्युक्त कथन के अनुसार इस लोक और स्वर्ग लोक तक के ऐश्वर्य की अभिलाषा से अपर ब्रह्म को लक्ष्य, एक तो हुआ पर ब्रह्म ओंकार का स्वरूप और अपर ब्रह्म, ये सब अपर ब्रह्म को स्वर्गलोक तक ऐश्वर्य की अभिलाषा से स्वर्गलोक तक का भी चाहते हैं और अब अभिलाषा से अपर ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर जो ओंकार की उपासना करने वाले साधक को विलक्षण साधक का यहाँ वर्णन किया गया है। उपासना का सर्वोत्तम प्रकार यही है। यह भाव प्रकट करने के लिए इस मंत्र में यदि पद का प्रयोग भी नहीं किया गया, क्योंकि इसमें कोई विकल्प नहीं है। इस मंत्र में यह भी स्पष्ट रूप से बतला दिया गया कि ओंकार उस परब्रह्म का नाम है। इसके द्वारा उस परब्रह्म परमेश्वर की उपासना की जाती है। मंत्र में कहा गया है कि जो कोई साधक इन तीन मात्राओं वाले आ, उ और मा मात्रा वाले ओंकार स्वरूप अक्षर द्वारा परब्रह्म परमेश्वर की उपासना करता है, वो जैसे सर्प के चुली से अलग हो जाता है, उसी प्रकार सब प्रकार के कर्म बंधनों से छूटकर सर्वथा निर्विकार हो जाता है। जो तीनों को उपासना करता भाई, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, तो कारण शरीर में जब जागृति होती है तो वो व्यक्ति तो समाधि में ही रहता, उसकी समाधि सध जाती है, तो उसके तो विकार सारे छूट ही जाएंगे, वो निर्विकार हो जाता है। उसे सामवेद के मंत्र तेजोमय सूर्य मंडल में से ले जाकर सर्वोपरि ब्रह्मलोक में पहुंचा देते हैं। वहाँ वो जीव समुदाय रूप चेतन तत्व से अत्यंत श्रेष्ठ उन पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को प्राप्त हो जाता है, जो संपूर्ण जगत को अपनी शक्ति के किसी एक अंश में धारण किए हुए हैं और संपूर्ण विश्व में व्याप्त है, तथा जो अंतर्यामी रूप से सबके हृदय में विराजमान है। इसी विषय को स्पष्ट करने वाले दो श्लोक आगे बताए गए। तिस्रो मात्रा मृत्युमत्यः प्रयुक्ता अन्योन्य सक्ता अनविप्रयुक्ता अन्योन्यसक्ता अनविप्रयुक्ता क्रियासु बाह्याभ्यन्तरमध्यमासु सम्यक् प्रयुक्तासु न कंपते ज्ञः सम्यक् प्रयुक्तासु न कंपते। इस मंत्र में ये भाव दिखाया गया है, ओंकार वाच्य परब्रह्म परमेश्वर का जो यह जगत का विराट स्वरूप है, अर्थात जो कुछ देखने सुनने समझने में आता है, यह उसका वास्तविक परम अविनाशी स्वरूप नहीं है। वो परिवर्तनशील है, विराट जगत है, अतः इसमें रहने वाला जीव अमर नहीं होता। वो चाहे ऊंची से ऊंची योनि को प्राप्त कर ले, परंतु जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं छूटता। इसके एक अंग पृथ्वी लोक की या पृथ्वी और अंतरिक्ष, इन दोनों लोकों की अथवा तीनों लोकों को मिलकर संपूर्ण जगत की अभिलाषा रखते हुए जो उपासना करता है, जिसका इस जगत के आत्मरूप पर ब्रह्म पुरुषोत्तम की ओर लक्ष्य नहीं है, जो तीनों का करता है लक्ष्य नहीं है, वरन जो जगत के बाह्य स्वरूप में ही आसक्त हो रहा है, वो उन्हें नहीं पाता, अतः बार बार जन्मता मरता रहता है। उन्हें तो वही साधक पा सकता है जो अपने शरीर के बाहर भीतर, शरीर के मध्य स्थान हृदय देश में होने वाली बाहरी भीतरी और बीच की समस्त क्रियाओं में सर्वत्र ओंकार के वाच्यार्थ रूप एकमात्र पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को व्याप्त समझता है और ओंकार के द्वारा उनकी उपासना करता है। उन्हें पाने की ही अभिलाषा से ओंकार का जप, स्मरण, चिंतन करता है। वो ज्ञानी परमात्मा को पाकर फिर कभी अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता। जन्म नहीं होता है, नहीं लिखा है इसमें,
वो उनको पाकर फिर वो अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता। कहीं भी कैसे भी किसी भी शरीर में रहे वो उससे फर्क नहीं पड़ता। एक बार इसको फिर सुने। इस मंत्र में भाव यह दिखाया गया है, ओंकार वाच्य पर ब्रह्म परमेश्वर का जो यह जगत रूप विराट स्वरूप है, अर्थात जो कुछ देखने सुनने समझने में आता है, ये उसका वास्तविक परम अविनाशी स्वरूप नहीं है। ये तो परिवर्तनशील है, अतः इसमें रहने वाला जीव अमर नहीं होता। वो चाहे ऊंची से ऊंची योनि को प्राप्त कर ले, परंतु जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं छूटता। इसके एक अंग पृथ्वी लोक की या पृथ्वी और अंतरिक्ष, इन दोनों लोकों की अथवा तीनों लोकों को मिलाकर संपूर्ण जगत की अभिलाषा रखते हुए जो उपासना करता है, जिसका इस जगत के आत्मरूप पर ब्रह्म पुरुषोत्तम की ओर लक्ष्य नहीं है, वरन जो जगत के बाह्य स्वरूप में ही आसक्त हो रहा है, वो उन्हें नहीं पाता, अतः बार बार जन्मता मरता रहता है। उन्हें तो वही साधक पा सकता है जो अपने शरीर के बाहर भीतर और शरीर के मध्य स्थान हृदय देश में स्थित होने वाली बाहरी भीतरी बीच की समस्त क्रियाओं में से सर्वत्र ओंकार के वाच्यार्थ रूप एकमात्र पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को व्याप्त समझता है और ओंकार के द्वारा उनकी उपासना करता है। उन्हें पाने की ही अभिलाषा से ओंकार का जप स्मरण चिंतन ध्यान करता है। वो ज्ञानी परमात्मा को पाकर फिर कभी अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, अर्थात उसका चौथी तुरीय अवस्था में स्थिरता उसको हो जाती है। मतलब कहीं मिलेगा कुछ होगा, जो चौथा स्तर है उसमें वो स्थिर हो जाता है। ऋग्भिरेतं यजुर्भिरंतरिक्षं सामभिर्यत त्वकवयो वेदयन्ते सामभिर्यत्कवयो वेदयन्ते तमोंकारेणैवायतने तान् वेति विद्वान् कारेणैवायतने तान् वेति विद्वान् यत्तच्छान्तं जर अमृतम अभयम परम चेति यत्तच्छान्तं अजरम अमृतम अभयम परम चेति। इस मंत्र में तीसरे चौथे पांचवें मंत्रों के भाव का संक्षेप में वर्णन करके ब्राह्मण ग्रंथ के वाक्यों में कही हुई बात का समर्थन किया गया है। भाव यह है, एक मात्रा अर्थात एक अंग को लक्ष्य बनाकर उपासना करने वाले साधक को ऋग्वेद की ऋचाएं मनुष्य लोक में पहुंचा देती हैं। दो मात्रा की उपासना करने वाले अर्थात जगत के ऊंचे से ऊंचे स्वर्गीय ऐश्वर्य को लक्ष्य बनाकर ओंकार की उपासना करने वाले यजुर्वेद के मंत्र चंद लोक में ले जाते हैं, और जो इन सब में परिपूर्ण अपने आत्मस्वरूप परमेश्वर के ओंकार के द्वारा आत्मस्वरूप की जो परमेश्वर के ओंकार की उपासना करता है, आत्मज्ञान करता है, उसको सामवेद के मंत्र उस ब्रह्मलोक में पहुंचा देते हैं, जिसे ज्ञानी जन जानते हैं। संपूर्ण रहस्य को समझने वाले बुद्धिमान मनुष्य बाह्य जगत में आसक्त न होकर ओंकार की उपासना द्वारा समस्त जगत के आत्मरूप उन पर ब्रह्म परमात्मा को पा लेते हैं, जो परम शांत सब प्रकार के विकारों से रहित हैं, जहाँ न बुढ़ापा है, न मृत्यु है, न भय है। वे अजर अमर निर्भय सर्वश्रेष्ठ जो परम पुरुषोत्तम है, उनमें वो स्थिर हो जाते हैं, अर्थात उनकी स्थिति तुरीय अवस्था में हो जाती है। पंचम प्रश्न समाप्त। षष्ठ प्रश्न ये हम लोग कल पढ़ेंगे। सत्य नाम सद्गुरु से पाया, सत्य नाम सद्गुरु से पाया। ओम 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 ओम। सत्य नाम सद्गुरु से पाया, सत्य नाम सद्गुरु से पाया। ओम 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 ओम। सब मंत्रों में प्राण ओम है, सब मंत्रों में प्राण ओम है। अक्षर में
अवधान ओम है, अक्षर में अवधान ओम है। यही प्रणव वेदों ने गाया, यही प्रणव वेदों ने गाया। ओम 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 सत्य नाम सद्गुरु से पाया, सत्य नाम सद्गुरु से पाया। ओम 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 ब्रह्मा विष्णु महेश ओम में, ब्रह्मा विष्णु महेश ओम में, स्वर्ग भुवन भूदेश ओम में, स्वर्ग भुवन भूदेश ओम में। स्वर निनाद में यही सुनाया, स्वर निनाद में यही सुनाया। ओम ओम वही प्रणव वेदों ने गाया, यही प्रणव वेदों ने गाया। ओम ओम कारण सूक्ष्म स्थूल ओम में, कारण सूक्ष्म स्थूल ओम में, अंत मध्य अरुमूल ओम में, अंत मध्य अरुमूल ओम में। इसमें जीव इसी में माया, इसमें जीव इसी में माया। ओम ओम स्वर निनाद में यही सुनाया, स्वर निनाद में यही सुनाया। ओम ओम परम तत्व का ज्ञान ओम में, परम तत्व का ज्ञान ओम में, ब्रह्म शक्ति का ध्यान ओम में, ब्रह्म शक्ति का ध्यान ओम में। ओंकारमय विश्व दिखाया, ओंकारमय विश्व दिखाया। ओम ओम ओंकारमय विश्व दिखाया, ओंकारमय विश्व दिखाया। ओम ओम स्वर निनाद में यही सुनाया, स्वर निनाद में यही सुनाया। ओम ओम इसमें जीव इसी में माया, इसमें जीव इसी में माया। ओम 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 सच्चिदानंद धाम है, ओम सच्चिदानंद धाम है, भक्ति द मुक्ति द पूर्ण काम है, भक्ति मुक्ति द पूर्ण काम है। पथिक हृदय में यही समाया, पथिक हृदय में यही समाया। ओम ओम ओम
ओंकारमय विश्व दिखाया, ओंकारमय विश्व दिखाया। ओम 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 ओम। सत्य नाम सद्गुरु से पाया, सत्य नाम सद्गुरु से पाया। ओम 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 ओम। यही प्रणव वेदों ने गाया, यही प्रणव वेदों ने गाया। स्वर निनाद में यही सुनाया, स्वर निनाद में यही सुनाया। इसमें जीव इसी में माया, इसमें जीव इसी में माया। ओंकारमय विश्व दिखाया, ओंकारमय विश्व दिखाया। पथिक हृदय में यही समाया, पथिक हृदय में यही समाया। ओम 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 ओम। सत्य नाम सद्गुरु से पाया, सत्य नाम सद्गुरु से पाया। ओम 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 ओम। आत्मा में अनंत शक्ति, सामर्थ्य एवं अनंत ज्ञान है। बुद्ध योग द्वारा इसकी जागृति होती है। परमात्मा के स्मरण करते रहने से, व्यर्थ चिंतन के त्याग से बुद्धि योग प्राप्त होता है। संसार में त्रिशक्ति जो त्रिपुटी है, जो त्रिगुण है, वो सब ओम में ही है। ओम का ध्यान करने वाला त्रिगुणमय जगत को पार कर, शून्य में शांत रहकर परम तत्व का बोध प्राप्त करता है। अधिकारी ही ओम का ध्यान कर सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु, उग्रवीर महाविष्णु, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, निसिंहं भीषणं भद्रं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, मृत्योर्नमाम्यहम्। मृत्युर्नमामि। ॐ ह्रौं जूं सः, ॐ हं क्लीं सः, ॐ भूर्भुवः स्वः, ॐ भूर्भुवः स्वः, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात्, उर्वारुकमिव बन्धनात्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः भूः, ॐ स्वः ॐ भुवः भूः, ॐ सः जूं ह्रौं ॐ। ॐ सः जूं ह्रौं ॐ। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतम् गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।